और सूत्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं। यज्ञ में बैठने की बात तो बहुत दूर। तो आर्य समाज की वजह से महाराष्ट्र में पूना में सावित्रीबाई फुले ने जब शिक्षा पढ़ाने की बात शुरू कर दी तो महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को उनके घर वालों ने घर से बहिष्कृत कर दिया। महाराष्ट्र में ये लोगों का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। महर्षि दयानंद सरस्वती की परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू महाराज और डॉक्टर अम्बेडकर। तो आजकल हम देखते हैं भारत की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उसके बाद मार्गरेट थैचर, बंडारू नायके, बेनजीर वगैरह बाद में नंबर उनका लगा। आज भी अमेरिका की न कोई प्रेसिडेंट बनी महिला, और हिलरी क्लिंटन को चांस मिला था, वो भी लोगों ने उसको चांस नहीं दिया, क्योंकि स्त्रियों को क्रिश्चियनिटी में और मुस्लिमों में दुर्लभ स्थान दिया जाता है। तो आज जो आरक्षण की बात चल रही है, ये महर्षि दयानंद सरस्वती के बलबूते पर चल रही है। महाराष्ट्र इस मामले में अग्रसर है। महाराष्ट्र बड़ा भाग्यशाली है। बंबई में ही महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। वो गुजराती होते हुए भी गुजरात से अपने आप का संबंध बहुत कम रखते थे। नरेंद्र मोदी ने गुजरात में जब पहली चुनाव की रैली शुरू कर दी सीएम बनने के लिए, महर्षि दयानंद सरस्वती के श्यामजी कृष्ण वर्मा की अस्थियां गुजरात से जिनौर से लाए और गुजरात में घुमाई और पहला चुनाव जीता। लेकिन श्यामजी कृष्ण वर्मा के जन्म स्थान मांडवी में स्वामी दयानंद का कोई ऐसा नहीं रूप खड़ा कर दिया, विवेकानंद का खड़ा कर दिया। विवेकानंद का इस देश से उस रूप में नहीं संबंध जितना महर्षि दयानंद सरस्वती का, यह समाज को समझना चाहिए। तो विवेकानंद मूर्ति पूजा का खंडन भी करते, समर्थन भी करते, स्त्री को शिक्षा की बात भी करते, उसका जो पौराणिक समर्थन करते उसका भी समर्थन करते। दोनों बातें साथ नहीं चल सकती। तो महर्षि दयानंद सरस्वती अद्भुत व्यक्तित्व के धनी रहे हैं। आज की गीता जी को मेरे साथ आशीर्वाद देंगे। बोलिए ओम भगवती आयुष्मती गीता जीव लता जीव शरदा शतम वर्धमान आयुष्मती वर्चस्विनी तेजस्विनी विद्यावती धनधान्यवती आरोग्यवती ऐश्वर्यवती विदुषी विजयी भूया। अभी मैंने एक स्वर सुना, विद्यावती। विद्या कुछ नहीं होता है, द और ये मिलके बनता है, ध और यह मिलके बनता नहीं। विद्यालय बोलना चाहिए, विद्यालय नहीं बोलना चाहिए। बड़े बड़े पीएचडी के स्कॉलर भी है ना, विद्या बोलेंगे, क्योंकि उसको संस्कृत की पृष्ठभूमि नहीं है। आर्य समाज के लोगों की इसका ध्यान रखना चाहिए। जौ जौ नहीं, जौ। आज हमारे छोटे यजमान बने हैं पार्थ, बहुत अच्छा नाम है, लेकिन पार्थ के लिए हमें आगे के लिए सूचना उपनयन के बाद ही यज्ञ के पास बैठा जाता है। हमारा उपनयन संस्कार हुआ था। अग्नि कोई सामान्य चीज नहीं है कि कोई भी है ना अग्नि के साथ जुड़े, पवित्र अग्नि है। उसके लिए आचार्य 3 दिन तक उसको व्रत रखता है, खाली पेट रखा लेता है, अंदर की अग्नि जटा में तीव्र हो जाती है, तब यज्ञ के अग्नि के महत्व को समझ सकता है। और 7 साल के बाद उपनयन होता है, शिक्षा का सूत्र शुरू हो जाता है, तब ये उपनयन होता है। उसके बाद ही यज्ञ के पास बैठने का, वो भी 25 साल के बाद। पहले आचार्य की कुल में 25 साल दीक्षा लेता है, फिर यजमान करने का उसको अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो मेरे साथ मिलके बोलिए ओम भगवान आयुष्मान पार्थ जीव शरदा शतम वर्धमान आयुष्मान वर्चस्वी तेजस्वी श्रीमान धनधान्यवान आरोग्यवान ऐश्वर्यवान
विद्वान विजयी होया। पाठ तुम्हारे अर्थ का मीनिंग क्या होता है? हमारे मम्मी पापा साथ आए हो, ये लता जी आंटी के साथ तुम आए, पाठ का मीनिंग बताओ। कभी आचार्य जी को पूछा कि पाठ का मीनिंग क्या होगा? ये पर्याय बता रहे, मीनिंग नहीं बता रहे। कृष्ण के कई नाम हैं, वो आकर्षित करता है इसलिए वो कृष्ण है। तो पार्थ का मतलब क्या है? पार्थ कृष्ण को कहते हैं किसी और को कहते हैं? अर्जुन को कहते हैं। क्यों कहते हैं पार्थ अर्जुन को? प्रथा का बेटा है, प्रतु विस्तार जिसका बहुत दूर दूर तक विस्तार है, उसको कहते हैं पार्थ। विष्णु वीर व्यापनोति चराचर जगत, सब जगह व्याप्त कर लेता है, इसलिए सूर्य की किरणें आ जाते हैं तो दियों को, अंतरिक्ष को, पृथ्वी को भास्वित कर लेता है, इसलिए सूर्य को इंद्र कहते हैं। तो प्रथु विस्तार, ये धरती को आप कितना चलते जाओ पृथ्वी का आनंद आपने देखा है? प्रथु जीवन में शुरू करे और चलता जाए, पृथ्वी का आनंद मुझे मिले तो बता दे। तो उसका विस्तार है प्रथु। मेरे साथ में बोलिए, ओम सौभाग्यमस्तु, ओम शुभम भवतु, ओम सौभाग्यमस्तु, ओम शुभम भवतु, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति न इंद्रो वृषभः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वां सस्तनुर्भिर्विषेमहि, देवहितं यदायुः। ओम आपोहिष्ठं वयभूष्ठं उजेदततन मयेर्नाचक्षसे, योगशुद्धो रसस्तस्य भाजते नः, विशतीरियु मातर तस्मादङ्गमं यस्य क्षाय जन्मतः, आपो जनयथा च। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। आप सभी लोगों का है ना आर्य समाज घाटकोपर में स्वागत, अभिनंदन।